हर गांव के अंदर जो है पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। हर गांव में काली माई होती हैं, हर गांव में ब्रह्म बाबा होते हैं, हर गांव में सती माई होती है, हर गांव में डीह डिहाइन होते हैं और लोग उनके पूजा करते हैं और उसमें विश्वास भरोसा रखते हैं कि ये सुख शांति देगी और हमारा कल्याण करेगी। ये विश्वास आज के टेक्नोलॉजी के युग में हर गांव में आज भी है। ये मानव से जाति के दुर्भाग्य है। इतने पढ़ने लिखने के बाद, इतने विद्वान होने के बाद, इतने विकसित दुनिया होने के बाद अंधन के कमी ना है। और आज भी जो है ये पेड़ के, पिंडी के, झोर के, झाड़ के पूजा करते हैं और वहाँ भरोसा रखते हैं कि हमारा कल्याण कर देगा। इतनी बड़ी दुर्भाग्य, इतने अंधे बनाए गए, इतने पागल बनाए गए कि ये जो है डरते हैं, आज भी जो है इस डर से ऊपर ना उठते। आज सब संसार के सारे दुख को भोगते हैं और खाली विश्वास मार्ग में पागल बने पड़े हैं। संसार के अंदर ये सबसे बचनी है। जो मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कराता है उसके घर में कोई मर जाता है तब परमात्मा के बनाया हुआ मंदिर उसके पास है, पचभौतिक शरीर, वो पंडित भावों का आर पार के रोता है, लेकिन वो जो है कुछ भी नहीं कर सकता, खाली दूसरे के मूर्ख बनाने के लिए काम करता है। इसलिए किसी विश्वास में मत पड़ो, किसी अंधविश्वास में मत पड़ो, किसी झोड़ के आप मूर्ति के या पिंडी के मत पूजो। उस वहाँ तुम्हारा पैसा समय सब बेकार जाएगा, किसी काम के ना होगा। यहाँ जो है कहते हैं सब कि हम शराप देंगे। हजारों साल से गुलामी झेल रहा है भारत और हजारों विदेशी आके लूट पीटे मारे लूटे। ये शराप देने वाले मर गए थे, कहाँ थे? लोग के भरमाने के लिए शराप देते हैं और ये शराप देने वाला बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता, केवल हवा मारता है, इसके हवा में ना भटकनी है। इतने जो है तपस्वी ना है, खाली हवा मारता है और लोग के मूर्ख बनाता है, कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पर जो है बाप महतारी पैदा करके या पाल पोस के जवान करता है, अगर उसके संग जो है अन्याय करोगे तब बाप महतारी के बद्दुआ लगेगा, उसे भगवान भी ना बचा सके। लेकिन बाहर के पाखंडी के श्राप से कुछ भी ना होता है। इसलिए जो है किसी गरीब के जो है बद्दुआ मत ले लेना। बद्दुआ बहुत जो है बड़ा अस्त्र है, उन अहित करता है। इसलिए जो है ये संसार के अंदर जो है चोटी बांध करके, जनेऊ पहिर करके, लाल पीला कपड़ा पहिर के कहते हैं कि हम पंडित हैं। पंडिताइन को क्या पहिराया है? वो तो जैसे के तैसे है, ऐसे मुल्ला है, अपने खाल कटवा लेता है तो मुसलमान हो जाता है और अपने बीवी के का कटवाता है, वो तो जैसे के तैसे रहती है। ये पाखंड करने की क्या जरूरत है? जैसा पैदा होता है मनुष्य वैसे रहे, ये अटल सत्य है। वो यहाँ हिंदू और मुसलमान ये दोनों से परे जो है ये चेतन आत्मा है, ये शब्द से परे है, मजहब से परे है, नीच ऊंच के भावना से परे है। हकीकत को समझो और मानो, इसी पर अटल है, इसी में मानव जाति के कल्याण है। संसार के अंदर सच कहे जग मारल जावे,
झूठे जगपतियाना नेमी देखा धर्मी देखा प्रातः करे स्नाना। ये भाई संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है ये जो है हमेशा जो है सवेरे नहा धो के पूजा पाठ करेगा और मंदिर में जाके पूजा करेगा, सब कुछ करेगा, और मांस मछली और शराब अब वेश्यागमन ये भी करता है। ऊपर के चेहरा कुछ और है और भीतर के चेहरा कुछ और है। ये मंदिर के अंदर होते हैं। बहुत मंदिर के अंदर शराब पीते हैं सब, बहुत मंदिर के नीचे अंदर व्यभिचार होते हैं, बहुत मंदिर के अंदर जो है दुराचरण होते हैं, तेज मांसाहारी भी बहुत होते हैं, अपने आप के अवघड़ कहते हैं सब। वो अवघड़ जो है शिव संप्रदाय के अंदर आते हैं और ये जो है मुर्दा तक ले खा जाते हैं। तो इसलिए सावधान रहनी है। शराब भी पी लेते हैं, व्यभिचार भी कर लेते हैं, मुर्दा भी खा लेते हैं, योग के सिद्धि में ज़्यादा ही विश्वास रखते हैं। काम जो है बहुत बड़ा मनुष्य के शत्रु है। ये जो है दुर्गुण है जो रावण के सेनापति है, कुछ उसके विषय में बताते हैं। काम सबसे बड़ा शत्रु, सब सेनापति है, सब लोग के यही भटकाता है। स्त्री के भोग आलिंगन की इच्छा, ये ऐसे आग लगती है कि सब जो है मर्यादा और सब कुछ खो देता है। बहुत पहले देवी भागवत में कहानी आता है, शंभु निशंभु के दो राक्षस होते हैं और उसी वन में जहाँ के वो राजा थे सब, उसी जगह जो है भवानी दुर्गा जो है वहाँ रहती थी तपस्या में भोले बाबा के साथ में। ये जो दोनों जो है ये देवी के देख करके और देवी से शादी करने के प्रयत्न करते हैं सब। इसके जो मंत्री था वो देख करके गया था, जाके सूचना दिया था शंभु निशंभु के कि ये देवी बहुत सुंदर है, आप लोग इससे शादी कर लो। दोनों जो है बहुत अत्याचारी थे, घोर पापी थे, घोर अत्याचारी थे और उसे दुनिया तरह तरह कर रही थी। ये दोनों शंभु निशंभु के जो है वो देवी जो है एक एक करके मारती है और सगरीन राक्षसन के विनाश कर देती है। तो इस कहानी से ये शिक्षा लेना है कि अधार्मिक कितनों बलवान होगा और हिंदुस्तान के नारी वो जो है सती होगी तो वो अपार शक्तिशाली होगी और राक्षसों के विनाश कर देगी। सत्य के जीत होता है, असत्य के हार होता है। तो यहाँ पर शंभु निशंभु ये दोनों के जो है दोनों राजा थे, अब पूरा राज सत्यानाश हो गया और देवी जो है सबके बर्बाद कर दी। ये जो है काम के महिमा है, इसे सावधान रहना। ये सबके ऊपर चढ़ता है, काम के भूत सब पर चढ़ता है। दूसरा सेनापति है क्रोध। ये क्रोध जो है शंकर जी के शिष्य भस्मासुर था, उसके खोपड़ी पर सवार हो गया और वो माता पार्वती के जो है अपना पत्नी बनाने के लिए प्रयत्न करने लगा, क्योंकि वो तपस्या किया था। शंकर भगवान जो है वरदान दे दिए थे
तो उसने वर मांगा था कि हम अमर हो जाए, हमारी कभी मृत्यु ना हो। भोले बाबा कहे कि ऐसे वरदान ना मिलेगा। वो कहा दूसरा वरदान मांगो। तो दूसरा वरदान में मांग लिया कि हम जिसके सिर के ऊपर हाथ रखेंगे वही जल के भस्म हो जाएगा। अब उसको जो है किसी ने उसको पढ़ा दिया कि माता पार्वती के ऊपर जो है वो नज़र जो है बुरी दृष्टि से देखने लगा, क्योंकि उसको मौत कराना था। फिर उसके बाद से जो है वो पार्वती जी के पीछे दौड़ा। भोले बाबा जो है उसको समझाने के प्रयत्न किए, लेकिन जो राक्षस तामसी वृत्ति वाले होते हैं ये किसी के समझाना समझते नहीं, क्योंकि इनके मौत नहीं समझने देता। समझ लेगा तो मौत से बच जाएगा। तो उसने जो है भस्मासुर के शंकर भगवान के चहेट दिया। शंकर भगवान के भागना पड़ा, एक गुफा में जाके छिप गए। तब तक ले भगवान नारायण जो है पार्वती जी के रूप धारण करके अब भस्मासुर के लगे पहुंच गए। कहे कि हम तेरे से शादी करने के लिए तैयार हैं, क्यों परेशान हो रहा है। अब वो जो है शांत हो गया, तैयार हो गया। कहा कि भोले बाबा गणथैया के नाच नाचते हैं, तुम भी गणथैया के नाच नाच, जैसे जैसे हम करते हैं वैसे वैसे कर। अब वो मस्त हो गया, काम में पागल हो गया। अब वो जो है बात में अटक गया, अब भटक गया। पहले वो जैसे जैसे हाथ करते थे वैसे वैसे कर दिए, और जब देख लिए कि ये पूरा पगला गया तब अपना हाथ अपना सिर पर रखे। उसी तरह से वो भी अपना सिर पर रखा और जल मरा। भोले बाबा के लगे गए विष्णु भगवान, कहे कि अब निकल आओ भोले बाबा, तुमने ऐसे गड्ढा खोदते हो कि जान बचाना भारी पड़ जाता है। ऐसे शैतानों के ऐसे वरदान क्यों देते हो। भोले बाबा निकले और वही जो एक उनका बीज खलित होता है, और वही बीज जो है कहानी आता है कि वो पाइप के द्वारा ये तीनों देवता अंजनी के लगे जंगल में गए, और वही कान के द्वारा गुरुमुख करने के लिए कान के द्वारा वो बीज को फूंक दिए, तो हनुमान के जन्म हुआ। इसीलिए शंकर के सुमन कहे जाते हैं। जब वो पूछी अंजनी कि इस लड़के के हम नाम क्या देंगे, कहे कि इसको सुला देना, कपड़ा ओढ़ा देना, और जो कपड़ा इसके मुंह उघाड़ देगा वो इसके पिता होगा। तो वो कपड़ा ओढ़ा दिए और वो हवा बहा तो वो कपड़ा उधिया गया, तो इसीलिए पवन सुत भी कहे जाते हैं। केसरी नाम के एक वहाँ और भी राजकुमार था, तो उसी के संगे वो अंजनी रहती थी। तो ये इस तरह के कहानी को गढ़ छील करके लगा रखे हैं सब। हकीकत ये है कि गौतम ऋषि के लड़की अंजनी होती है, और गौतम ऋषि और अहिल्या के कहीं पूछ ना था, लेकिन ये हनुमान के केसरी के अब्बास सुग्रीव के पूछ लगा दिए, क्योंकि इन लोगों के बंदर गोत्र होता था। ये गोत्र के नाम के आधार पर तुलसी बाबा जो है पूछ लगा दिए। ये जो है पीछे के इतिहास में ना है, नौटंकी करने वाले छवि खराब कर दी है। ये सब राजकुमार थे। और उसी तरह से जो है लोभ जो है बहुत बुरा होता है। उसके बाद से तीसरा सेनापति मद होता है। मद में मधु और कटभ्य ये दो राक्षस होते हैं, और ये घोर अत्याचार करते हैं। तो सब ऋषि मुनि जो है विष्णु भगवान के याद करते हैं, और विष्णु भगवान मधु कटभ्य के वध करते हैं। ये घोर अत्याचारी थे, ये सब मारे गए। उसी तरह से लोभ जो है बहुत बुरा होता है, पाप के बाप है। काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक के
नरक के दरवाज़ा है। ये पाप के जो है तरफ से लड़ते हैं। ये लोग अच्छे आदमी को पथ भ्रष्ट करते हैं, पतन करते हैं। इन सब से बच के रहनी है, सावधान रहनी है। तो ये जो है कामधेनु गाय के पीछे जो है सहस्त्र अर्जुन के 5 लड़के मारे गए। आज सहस्त्र अर्जुन मारा गया। अब परशुराम उसके कुलवा के सबके नाश कर दिए। इधर जो है परशुराम के माता पिता भी मारे गए। इनके यहाँ भी बहुत भार्गव मारे गए। दोनों ओर बहुत विनाश हुआ। तो ये विनाश क्यों हुआ? बुद्धि के कमी से। धर्म अधर्म की लड़ाई थी। अधर्मी ना मानते थे तो धर्मात्मा कब तक ले सहन करेगा? और शंकर भगवान के आदेश भी था कि घोर अत्याचारी सहस्त्र अर्जुन है, उसके विनाश कर दो। और वहीं रावण के भी बंदियों बना रखा था। परशुराम की ये भी आदेश हुआ कि रावण के बंदी गृह से मुक्त कर दो। परशुराम पहले बंदी गृह से मुक्त कराए, और फिर उसके 5 लड़के के मारे, और फिर उसके कुलवा के नाश कर दिए। ये कामधेनु के पीछे, ये गाय के पीछे कहाँ हुआ घटना। उसी तरह से अहंकार जो है बहुत प्रबल होता है। वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र दोनों बहुत तपस्वी थे और शक्तिशाली थे, और ये दोनों आपस में उलझ गए। बहुत जो है पुत्र और शिष्य विश्वामित्र के भी मारे गए, और बहुत उधर विश्वामित्र की तरफ मारे गए। ये बहुत भयंकर, ये दोनों बहुत बड़े योद्धा थे, ब्रह्मज्ञानी थे। अभी विचार करो कि ये किस तरह के ज्ञानी थे कि ये सब जो है नरसंहार कर लिए। तो इसलिए जो है सोचना है, विचारना है और बचना है। ऐसे ऐसे आदमी जो है पथ भ्रष्ट हुए। मोह जो है, प्रहलाद धर्मात्मा था, हिरण्यकश्यप पापी था। तो ये मोह जो है, उसकी बहन जो है कहे कि हम बैठते हैं, इसको जला देंगे, हम बच जाएंगे, ये जल जाएगा। होलिका जल गई और हिरण्यकश्यप भी मारा गया। वही नरसिंह भगवान के अवतार हुआ था। वहाँ पर धर्म अधर्म की लड़ाई थी। धर्मात्मा जो है प्रहलाद जो है धर्म के रक्षक हुआ, और हिरण्यकश्यप जो है उसके अहंकार खोपड़ी पर चढ़ गया था, वो पाप करता था। तो इसलिए जो है वो हिरण्यकश्यप भी मारा और होलिका जली, और फिर प्रहलाद उस अपना शासन को संभाल लिया। बैर जो है बहुत बड़ा शत्रु है। किसी से बैर मत करो, सहन करो, क्षमा करो। जानबूझ के जो गलती करता है उसको सजा भी दो। अनजान से अगर भूल होती है उसको क्षमा कर दो। जान से गलती करता है उसको सजा दो। ये जो है हिरण्यकश्यप जो है इंद्र के जो है दोनों के संग्राम हुआ। स्वर्ग पर जो है हिरण्यकश्यप इंद्र के पराजित करके स्वर्ग के राजा बन गया। इंद्र भी जो है आयासी थे, ये राक्षस भी कुल आयासी होते थे। ये सूरा सुंदरी और राजपाट के भूखे थे। शराब भी पीते थे, और लुगाई के पीछे दीवाना भी रहते थे। इंद्र के सभा में हरदम कुछ नाचने गाने वाली रहती थी, उसको मनोरंजन कराती थी। तो इसलिए जो है ऐसे बड़े बड़े लोग जो है के पतन हो गया। इसलिए जो है पक्षपाती मत बनो। हम बड़े हैं, दूसरा छोटा है। आज ये छोटा बड़ा के पीछे में जितने मजहब हैं वो सब आपस में लड़ते हैं। जितने भारत के मजहब है, पंथ है, संप्रदाय है, समाज है, इसी में 2 ग्रुप बन गए।
एक विश्वास मार्गी के और एक ज्ञान मार्गी के। विश्वास मार्गी मूर्ति पूजक होते हैं, ज्ञान मार्गी जो है गुरुमुखी होते हैं। ये दोनों आपस में भिड़ गए और उतना बड़ा नरसंहार करे सब, जितना बड़ा देश के सरहद के लिए नरसंहार ना हुआ। तो इस तरह से बैर जो है छोड़ो, उसी में हित है। पक्षपात के छोड़ो, ये पक्षपात के पीछे जो है चित्रकूट के पर्वत पर जो है वहाँ सेवरी रहती थी। वहाँ के जितने अपने आप के बड़े तपस्वी थे उसके छोटे जान के छांट रखे थे। जब भगवान जा कर के उसके हाथ के बैर खाए, फिर सारे वहाँ इकट्ठा हुए और सब के राम जो है उपदेश दिए और समझा दिए कि जिसको अहंकार होता है वही छोटा है, जो अहंकार से मुक्त होता है वही बड़ा है। तुम लोग के खोपड़ी पर जो है कुबुद्धि छा गई है। इन आदमी कोई छोटा बड़ा ना होता है, ये आचरण से छोटा होता है। आचरणहीन है तो छोटा है, आचरणशील है तो बड़ा है। इसलिए अपना कल्याण करो। इसीलिए भगवान कहे सेवरी से, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हे सेवरी, हमारे जैसे भगवान अगर किसी को मिलता है तो आत्मज्ञान कराता है, आत्मबोध करा देता है, आत्मबल हो जाता है, साधक हो जाता है और वो संसार के जन्म मरण के मृत्यु से छूट जाता है। इसलिए जो है पक्षपाती से, ये पक्षपात से रहित रहे, सबको अपने से बड़ा समझे। सब घट मेरा साइया, सब घट में वही साई है। भोजन खराब होता है मांसाहारी, मांस खाना ये घोर अपराध है। मांस मछली के करे यहारा, 64 जन्म घी अवतारा। हे भाई, मांस मछली के आहार मत करो, इसे बचो, इसी में तुम्हारा हित है, इसी में कल्याण है। संसार के अंदर जो है गाय है, बकरी है, भेड़ है, ऊँटनी है, महतारी है, ये सब के दूध कौन न पिया है? संसार में सब पिया है। माता के स्तन के दूध ना होता है तो ये जानवरों के दूध से बच्चे के परवस्ती होता है, तो ये दूध के नाते माता हुई, इसीलिए गाय को माँ कहते हैं। अब ये बताओ कि उस माँ के मांस के खाओगे, ये धर्म है कि अधर्म है? विचार कर लेना और सावधान हो जाना, जो करोगे वो भरोगे। इस तरह से जो है अपना कल्याण करना, ऐसे बचना। उसके बाद से जो है स्वार्थी मतलबी में इतने अंधा मत हो जाओ कि सबके मारना काटना, नरसंहार करना घोर पाप है। एक राजा हुआ था जिसका नाम सिकंदर बादशाह था। वो सिकंदर बादशाह जो है हिंदुस्तान पर आ गया और चारों ओर फतेह कर लिया था, सारी ओर विजय प्राप्त कर लिया था। यहाँ पर आने के बाद जो है यहाँ उसके टक्कर ऐसे राजाओं से सब हुआ, जाठों से हुआ कि यहाँ से जो है मजबूर होकर उसको लौटना पड़ा। फिर रास्ते में उसके प्राण निकलता है तो उसने कहा था कि हमारा दोनों हाथ फैला करके हमारे दोनों हाथ पर लिख देना कि सिकंदर बादशाह जब गया था दोनों हाथ खाली था, क्योंकि जिंदगी भर लोग के मारा था, काटा था, लूटा था, ये लुटेरा था। तो क्या मिला? कुछ भी ना मिला, जिंदगी नरक हो गया। तो अपना जीवन को नरक मत बनाओ, जिंदगी के स्वर्ग बनाओ, इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए जो है मांसाहार से बचो। मांसाहार से बुद्धि भ्रष्ट होता है, शरीर दूषित होता है, मन दूषित होता है, बुद्धि दूषित होता है, कर्म दूषित होता है और दुष्कर्म तमोगुण पैदा होता है, अब पाप कर्म होता है और अपना परलोक खराब होकर के अब पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ता है। इसलिए शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी बनो, इसी में मानव जाति के हित है।
सज्जन कसाई था, उसने जो है मांस बेचता था। संजोग बस शाम की एक सरदार आता है, एक पाव मांस की ज़रूरत था, और उसने जो है सज्जन से कहा कि भाई एक पाव मांस चाहिए, ये तुम्हारा जो खोसू पड़ा है इसके आड़ काट के दे दो तो हमारे एक पाव हो जाएगा, हमारा काम चल जाएगा। जब चाकू लेकर के सज्जन चला उसकी आड़ काटने के लिए तो वो खोसू ठठा के हंसा, कहा कि भाई देख, आज तक ले हमारे तुम्हारा सिर कटौवल हुआ है और कड़ौवल ना हुआ है। सिर काटते हैं तो मुश्किल से 2-4 मिनट में समाप्त हो जाता है, लेकिन ये बेरा तू हमारी आड़ काट लेगा तो हम पूरा रात वेदना से मरेंगे। ये नया कर्म मत कर, तू हमारा सिर काटता है, हम तेरा सिर काटते हैं। सज्जन जो है चाकू रख दिया, सरदार के हाथ जोड़ लिया, कहा कि अब यहाँ से चले जाओ, और वो चाकू से जो है उसके गला के रस्सी काट दिया। कहा कि भाई आज के बाद हम तेरे से माफ़ी मांगते हैं कि आज के बाद न हम आड़ काटेंगे न तेरा सिर काटेंगे, तो हमके माफ़ कर दे, हम तेरे के माफ़ कर देते हैं, और हम दोनों भाई फिर चैन के सांस जिएंगे। ऐसा ही करके वो सज्जन कसाई ये दुनिया से तर गया, अपने गति मुक्ति बना लिया। तो ये सावधान रहना कि जो है ये दुनिया में जो है पाप मत करना, धर्म करना, कल्याण करना, इसी में मानव जाति के हित है। नशाबाज जो होते हैं, शराबी, वो जब नशा सिर पर चढ़ता है तो ये भी कुकर्मी हो जाता है, जिसको होश ना रहता है कि हमको क्या करना है। और ये जो है शराबी और वेश्यागिरी, ये दोनों के एक जगह धंधाबाज वाले अड्डा होता है। वहाँ पर एक जो है गणिका नाम के वेश्या थी, वो सवेरे से मुसाफिर के इंतज़ार करती रही। अब पूरा दिन निकल गया, रात 10 बज गया, कोई मुसाफिर ना गया। फिर उसने जो है अपना रूप पर, जवानी पर अहंकार था, सब चकनाचूर हो गया। उसने विचार किया हम कैसे काम करते हैं, पीछे के अच्छे संस्कार थे जग गए। उसने जो है वो काम को छोड़ दिया, और गणिका वेश्या जो है वो जो है धर्म के मार्ग अपना करके और धर्म के मार्ग छोड़ करके गणिका वेश्या जो है अपना गति मुक्ति बना लिया। यहाँ इतने पापी और भ्रष्ट दुराचारी लोग जो है अपना कल्याण कर लिए, क्या हम लोग नहीं कर सकते? हम लोग भी कर सकते हैं। विचार करो और अपना कल्याण के लिए कमर कसो, और आगे तैयारी करके अपना कल्याण के लिए कोशिश करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो, औरों के कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।